जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी अब आपको जल्दी देखने को मिलेगी और साथ ही वीडियो का री एग्ज़ाम होना है। आप सभी को पता है इसका री एग्ज़ाम होना है, तो इन सभी के लिए आज जीएस के हम लोग महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्लास दोस्तों डेली नहीं हो पाएगी क्योंकि और भी हमें क्लासेस लेनी होती है, लेकिन जिस दिन होगी बहुत बेहतरीन होगी। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। जैसे वीडियो में ये 50 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम, चाहे वो आपका वीडियो का एग्जाम हो चाहे कांस्टेबल का एग्जाम, सबके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये शाम 6 बजे आज क्लास होगी, लगातार नहीं होगी लेकिन जिस दिन होगी दोस्तों बेहतरीन होगी। चलिए शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास दोस्तों पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? क्या बोलेंगे? चार ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को वो याद रखें, यूएनओ को 2001 में, कब दोस्तों? 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव किस रखने वाला युद्ध कौन था? मतलब किस युद्ध के बाद भारत में जो था वो मुस्लिम शक्ति की नींव पड़ी। अगर तराइन के युद्ध की बात करें तो पहला तराइन का युद्ध जो हुआ वो 1191 में। दूसरा आपका जो हुआ वो 1192 में आपका ये दूसरा हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था 1526 में और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। कब दोस्तों? 1556 में। आप सभी को याद रखना तराइन के दूसरे युद्ध में इसमें क्या हुआ था, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता हुआ इसमें गौरी जीत गया था और जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी पराजय हुई और गौरी जीत गया। उसी के बाद दोस्तों 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। किसकी दोस्तों? दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कोशिका के घातांकीय रूप में से वृद्धि किसकी विशेषता है? क्या बोलेंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कोशिका की घातांकीय रूप से वृद्धि किसकी विशेषता है? तो याद रखेंगे ऊतक संवर्धन कोशिका की। ये किसकी विशेषता है दोस्तों? ऊतक संवर्धन कोशिका की विशेषता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा तीसरे का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्ष भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन चली गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अगर कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन चलाई गई थी? तो उसी वक्त चलाई गई थी। कब? 1854 में। कब दोस्तों? 1854 में। आपको पता होगा 1854 में कौन था? डलहौजी था। कौन दोस्तों? ये डलहौजी इस वक्त शासनकाल किसका था दोस्तों? डलहौजी का था। क्लियर है? क्योंकि डलहौजी का अगर शासनकाल बुझा है तो क्या बोलेंगे? 1848 से ये 1856 तक रहता है। कब तक रहता है दोस्तों? 1856 तक रहता है डलहौजी, याद रखेंगे। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों कौन आता है? कैनिंग आता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, ए बी वाजपेयी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, या नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी? तो राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर सी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो क्या बोलेंगे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को याद रखनी है। एक तो आपका 1906 का अधिवेशन याद रखना है इनका, क्योंकि इसमें इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का मांग की थी, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। एक इनकी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलेंगे दोस्तों? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक याद रखनी है। धन निष्कासन का सिद्धांत पूछा जाए तो इनकी का है। किसका? धन निष्कासन का सिद्धांत पूछा है तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आप सभी को यह बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्या भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्ति की गई थी? और अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या बोलेंगे? विमल जालान समिति। ये दोस्तों बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित किसकी है दोस्तों? ये बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित अशोक दलवाई समिति। क्या बोलेंगे? अशोक दलवाई समिति। जी वी के राव समिति जो थे वो जी.वी.के. राव समिति किससे? वो क्रेडिट कार्ड से संबंधित। तो क्या बोलेंगे? अशोक दलवाई समिति। आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? ये आपके याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है किस देश में किस राज्य में सबसे अधिक भूमि है? बताना है। देश के किस राज्य में सबसे अधिक भूमि है? तो क्या बोलेंगे? सिंचित भूमि। कैसी भूमि? सिंचित भूमि। तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज्यादा सिंचित भूमि है। आप सभी को यह बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है दिल्ली की संसदीय सीटें कितनी हैं? आप सभी को पता होगा दिल्ली की कितनी दोस्तों? 10 हो जाएंगी। दिल्ली की संसदीय सीटें पूछा गया तो कितनी दोस्तों? 10 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ऊतक मानव शरीर के शीशे के सेवन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? अगर मान लो कोई अंग है या ऊतक है जो मानव के शीशे के लिए, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? मस्तिष्क। क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आप सभी को बताना है। जहां पर वाल्मीकि है। कौन सा दोस्तों? वाल्मीकि वहीं पर है। वाल्मीकि। तो ये कहां पर दोस्तों? बिहार में। ऑप्शन बी।
डी, कहां पर दोस्तों, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। स्थापना उत्तराखंड की कब हुई दोस्तों, 2000 में उत्तरांचल प्रसिद्ध था। 2007 में इसका नाम बदलकर का क्या दिया गया दोस्तों, उत्तरांचल कर दिया। कब दोस्तों, 2007 में। ऑप्शन नीचे दिए दिखाया आप देखो, दिख रहा होगा कब दोस्तों, 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तरांचल का उत्तराखंड। ठीक है, यूपी के कितने जिले काटे गए थे, कितने पहाड़ी जिले काटे गए थे, ये आप सभी को बताना है। कितने पहाड़ी जिले काटे गए थे आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूरा भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक रणनीति थी। यह अवधारणा पूर्व राष्ट्रपति कौन लाए थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन, एपीजे अब्दुल कलाम लाए थे पूरा योजना। इसका पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, अच्छा पूर्ण रूप क्या होगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरिया। ठीक है, आपको याद है ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। अब पूरा का जो वर्तमान रूप है वो किसमें आ रहा है, 2014 से 14-15 के बजट में एक योजना लाई गई थी जिसको रूबन मिशन कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय रूबन मिशन का नाम दिया गया। ठीक है, अब इसका परिवर्तित रूप कौन है, राष्ट्रीय रूबन मिशन जो 2014-15 के रूप में आई थी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु में किस वर्ष विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में 6 जिलों में विधान परिषद है। 1986 में, कब दोस्तों, 1986 में तमिलनाडु में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। आप सभी को याद रखना, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्या विश्व में सबसे बड़ा धर्म जनसंख्या में कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, ईसाई धर्म। कहां पर, ईसाई धर्म, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी थी। ये वही हैं जिनका शासनकाल आप सभी को याद रखना, जो आपके एग्जाम में 1605 में गद्दी पर बैठे। 1605 में किसकी, जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। और ये कौन, जहांगीर गद्दी पर बैठे। कौन दोस्तों, जहांगीर में। एक बात दोस्तों आप सभी को बता दें, दोपहर को आपकी हिंदी की क्लास चलती है दोपहर को, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं, जो आपके लिए दोपहर 2 बजे, कितने बजे, दोपहर 2 बजे हिंदी की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कांस्टेबल वीडियो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हिंदी की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोपहर को 2 बजे हम लोग करते हैं, जो आप जरूर देखें। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या निम्नलिखित में से पेंटिंग को पालगाई पदम के नाम से भी जाना जाता है। किस पेंटिंग को दोस्तों, पालगाई पदम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा तंजावुर पेंटिंग को कहा जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, तंजावुर पेंटिंग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बोलेंगे, थियोफ्रेस्टस हैं। कौन बोलेंगे दोस्तों, थियोफ्रेस्टस हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या जेट स्ट्रीम आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। जो जेट स्ट्रीम होते हैं आप सभी ने देखा होगा, तो ये आमतौर पर कहाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है क्षोभ मंडल में। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों, क्षोभ मंडल में। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सभी मौसमी घटनाएं अगर पूछा जाए, कौन सी दोस्तों, मौसमी घटनाएं, वो भी कहाँ पर मिलेंगी आपको, वो भी दोस्तों क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलेंगी। क्लियर है आप सभी को, ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक किसने, रामपाल ने। पाल वंश के शासक रामपाल ने। अगर धर्मपाल पूछा जाए, धर्मपाल ने किसने, विक्रमशिला। धर्मपाल अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, विक्रमशिला और शाम बिहार। नालंदा ये कुमारगुप्त ने, ये दोस्तों किसने, कुमारगुप्त ने, याद रखें। नालंदा किसने, कुमारगुप्त ने। और जगदल किसने दोस्तों, ये रामगुप्त ने। जगदल किसने, रामगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या मौर्य सिंहासन पर आसीन से पहले अशोक निम्नलिखित में से किसका वायसराय था। वायसराय मतलब क्या बोलेंगे, कहाँ का राज्यपाल था। राज्यपाल भी आप बोल सकते हैं, उस वक्त राज्यपाल बोला जाता, तो क्या बोलेंगे, ये तक्षशिला का गवर्नर, तक्षशिला का गवर्नर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वायसराय कहाँ का था, ये आपका तक्षशिला का। ये गद्दी पर बैठा अशोक आप सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कब दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध का वर्णन आप सभी को पता है किस युद्ध में, 13वें शिलालेख में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या विश्व स्वास्थ्य सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जो थे। क्या बोले, राजकुमारी अमृत कौर। कौन दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन सी। क्या किस राज्य ने ई स्कूटर रिक्शा के लिए सब्सिडी योजना घोषणा की है। किस राज्य ने ई स्कूटर रिक्शा के लिए सब्सिडी योजना की घोषणा की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़्यादा नहीं दे रहा क्योंकि 50 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग बेहतरीन से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानकर चलिए। तो राइट आंसर क्या होगा, गुजरात। क्या होने वाला, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को याद रखना, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या भारत के पहले अनन्य निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया। तो आप सभी को आता था, ये कहाँ पर किया गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कहाँ पर है दोस्तों, ये दिल्ली में आपको देखने को मिले। कहाँ पर दोस्तों, ये दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर है कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा।
क्या उस नदी का नाम बताइए जिसका पानी काकरापारा परियोजना का उपयोग करता है। काकरापारा परियोजना अगर पूछी है तो किस नदी पर है दोस्तों, आप सभी को आना, ये ताप्ती नदी पर पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों, ताप्ती, ताप्ती नदी राइट आंसर विकल्प डी होगा। काकरापारा परियोजना बहुत बार एग्जाम में आई, सीधे छपेगी कहाँ पर है तो ताप्ती नदी पर, आप सभी को याद रखना है। तो हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूरे किए, अब हम लोग आगे 25 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब 26वां क्वेश्चन है, कह रहा है विंग्स ऑफ फायर की किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर आप सभी को पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही लाए थे पूरा योजना, राष्ट्रपति भी रहे उसी वक्त पूरा योजना लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ओंग और तेल किसकी शाख नदियां, तो क्या बोलेंगे, ओंग और तेल दोस्तों महानदी की शाख नदियां। महानदी की बात करें छत्तीसगढ़ की, क्या बोलेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, सिहावा, सिहावा पहाड़ियों से निकलती है, आप सभी को याद रखनी है। और कहाँ पर दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप सभी को यह बात याद रखनी है। क्लियर है कि ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से शहर दिसंबर 2020 में अपने शहरी परिदृश्य वाले शहरों में कार्यक्रम में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए। कहने का मतलब आपको इतना समझना कि दिसंबर 2020 में कब दोस्तों, 2020 में एमपी के 2 शहर शामिल किए गए हैं किसमें, यूनेस्को में। ये कौन से शहर है, इनका नाम है यूनेस्को में ग्वालियर और ओरछा। कौन से दोस्तों, ग्वालियर और ओरछा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी को याद रखना है। क्लियर है आप सभी को, यूनेस्को में शामिल किए गए 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस भंडार बंगाल बेसिन 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारत का ये चौथा तेल है तो 8वां। देखिए आप लोग समझ रहे हैं कि 2020 की करंट है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं जो फेमस करंट अफेयर होती है वो पुरानी भी आपसे पूछी जाती है। ये बहुत फेमस करंट है जो आपकी एक ही नहीं 2-3 साल चलती रहेगी, ठीक है। इसको आप स्टैटिक के रूप में भी ले सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 8वां है, आप सभी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा समझिएगा। कह रहा कौन से 2 भारतीय ओपन युग में एक साल में सभी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाली जोड़ी बनी है, जिन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन को शीर्ष वरीयता क्रम में जीता, इन्होंने जीता भी है। ये कौन से, तो लिंडर पेस और महेश भूपति। क्या बोलेंगे, लिंडर पेस और महेश भूपति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी। क्या बोलेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2022 तक भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन थे। जनवरी 2022 तक, तो क्या बोलेंगे, तुषार मेहता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हाल ही का भी है, तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तुषार मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बेसल थर्ड के अनुसार दिसंबर 2010 में जारी अधिक लचीले बैंकों और बैंकिंग प्रणाली के लिए एक वैश्विक नियामक ढांचा बैंकों में भविष्य की अवधि के लिए तनाव का सामना करने के लिए सामान्य इक्विटी के रूप में जोखिम भरित परिसंपत्तियों RWU के पूंजी का संरक्षण बफर करने की आवश्यकता होगी। तो आपको याद है ये कितनी दोस्तों, 2.5%। कितनी दोस्तों, 2.5% होगी, आप सभी को याद है। हालांकि ये एग्जाम में बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है लेकिन एग्जाम में बनते हैं। अभी आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देख लें उठाकर, क्वेश्चन काफी अच्छे आए थे जीएस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी वर्ड 1.0 का पहला संस्करण कब लागू हुआ, तो क्या बोलेंगे, 1983 में। कब दोस्तों, 1983 में, ऑप्शन नंबर बी। कब दोस्तों, 1983 में लागू हुआ, आप सभी को यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिसंबर 2016 तक लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और के बीच हुआ। तो आप सभी को पता होगा इसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे और मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस के बीच ये हुआ था 1916। इसे दोस्तों लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, लखनऊ पैक्ट अगर बुझाए तब हुआ कब, तब भी आप क्या बोलेंगे, 1916 में ही हुआ था। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि 1916 के जो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहा थे वो कौन थे। 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आप सभी को ये बात बतानी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में काली टाइगर रिजर्व स्थित है। यहीं ऊपर है जहां पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो क्या बोलेंगे, कर्नाटक में। कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व बुझाया, बांदीपुर बुझाया, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहां पर है, तो कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा दिसंबर 2020 के फाइनल कोटेज को आईसीसी एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहा कि स्कॉटलैंड के हैं। कहां पर दोस्तों, स्कॉटलैंड के। आप सभी को याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कोर्ट सेंट लुइस, क्या बोलेंगे, फोर्ट सेंट लुइस एक किला है भारत के पूर्वी तट पर पांडुचेरी में स्थित है। किसका है, फ्रेंचों का था, डेनिश का था, या डच का था, अंग्रेजों का। तो किसका था, फ्रांसीसियों का था। किसका दोस्तों, फ्रांसीसियों का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है देश के पूरे पश्चिमी क्षेत्र में जोग जलप्रपात सबसे रोमांचकारी दृश्य है। क्या बोलेंगे, देश पश्चिमी क्षेत्र में जोग जलप्रपात सबसे रोमांचकारी दृश्य, तो कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी कहाँ पर अगर पूछा है तो श्रावती नदी, कौन सी दोस्तों, श्रावती नदी, श्रावती नदी पर आप सभी को जोग बूझे गरसोप्पा वैसे ये सभी श्रावती नदी पर, जोग गरसोप्पा श्रावती नदी, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या किस प्रकार की खेती को श्लेष एवं वर्ण कृषि कहा जाता है, किस प्रकार की खेती को श्लेष एवं वर्ण कहा जाता है, तो क्या कर बोलेंगे, आदिम निर्वाह खेती, कौन सी दोस्तों, आदिम निर्वाह जो खेती होती है इसे दोस्तों श्लेष एवं वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल में किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए सर्वाधिक गोल के लिए मार्च 2021 में 21 तक ओलंपिक रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम रहा, तो अभी तक किसके नाम रहा, ये बलवीर सिंह दोसांझ के नाम रहा, किसके संग दोस्तों, बलवीर सिंह के, किसके दोस्तों, बलवीर सिंह के। ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है, कब तक, मार्च 2021 तक इनका रिकॉर्ड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये रहा, क्या नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव, नुआखाई पूछे, ठीक है, धानु यात्रा पर पूछे, नुआखाई पूछे, अगर रज पर पूछे तो सभी के सभी कहाँ के, उड़ीसा के। और जो नुआखाई है किसके त्योहार के दिन मनाया जाता है, तो गणेश चतुर्थी के दिन, किसके दिन दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन भी है। क्या बोला, नुआखाई पूछे या रज पर पूछे, रज पर पूछे तो भी कहाँ का, उड़ीसा का। धानु यात्रा पूछे, क्या बोलेंगे, धानु यात्रा पर पूछे, ये भी कहाँ का है, तो ये भी आपका याद रखना है, ये भी कहाँ का, ये भी आपका उड़ीसा का ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एनडीएम, क्या बोलेंगे, एनडीएमए, एनडीएम के का पूरा रूप क्या होगा, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ये सिस्टम है, तो क्या याद रखना है, हिंदी में याद रखेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इंग्लिश में आपको आएगा, नेशनल डिजास्टर वाला है तो आपको याद रखना है। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर किया, हो सकता है आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही है, लेकिन मैं अपने हिसाब से सही करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। कह सकेवा, सकेवा कहाँ का राज्य, किस राज्य में मनाया जाता धार्मिक त्यौहार, तो सकेवा कहाँ का दोस्तों, याद रखेंगे, सिक्किम का है। कहाँ को है, सिक्किम का है, आप सभी को याद है, कहाँ का दोस्तों, सिक्किम का। सिक्किम के दो दर्रे बहुत बार एग्जाम में, एक तो नाथुला है, कौन सा दोस्तों, नाथुला, एक जेलेपला, क्या बोलेंगे दोस्तों, जेलेपला, बहुत बार एग्जाम में आया जेलेपला। अच्छा, सिक्किम के बारे में एक बार और पूछा है, एकमात्र राज्य सिक्किम से कौन सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल। पूछा है कि ऐसा कौन सा राज्य एकमात्र है जो सिक्किम से अपनी सीमा साझा करता है, तो कौन है, वेस्ट बंगाल। सिक्किम तीन तरफ से, तीन राज्यों से घुरा है, एक तो आपका नेपाल इधर पड़ेगा, एक आपका इधर आपका भूटान पड़ता है, इधर आपका उधर तिब्बत वाला एरिया जो चीन पड़ता है, ठीक है। तो तीन तरफ से राज्य अन्य अन्य देशों से, तीन देशों से घिरा हुआ एकमात्र राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है, तो समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक हमेशा याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2022 तक कितने राज्यों में उच्च सदन को राज्य विधान परिषद, अरे मतलब यह 6 है, विधान परिषद आप सभी को पता कितनी है, 6 है। और अभी तमिलनाडु में बता था कब समाप्त की गई, बताओ, अभी बताकर आगे याद हुई है तो बताओ, तो भैया क्या, 1986 में तमिलनाडु में क्या की गई, समाप्त की गई थी, आप सभी को याद रखना है, कौन, तमिलनाडु में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है जेपीईजी डिजिटल छवियों के लिए एक हानिपूर्ण संपीड़न का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फोटोग्राफिक संबंधी विशेषज्ञ का संयुक्त समूह ही जेपीजी का कहलाता है, ठीक है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस बैंक ने नवंबर 2020 में अपने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस फिनाकल को नियुक्त किया, तो क्या बोले, इन्फोसिस फिनाकल को किसने नियुक्त किया है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, क्या होगा, एक्सएसी बैंक, क्या बोलेंगे, एक्सएसी बैंक, क्या बोले, एक्सएसी बैंक होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2020 तक एसोचेम, क्या बोलेंगे, एसोचेम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला, क्या निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2020 में एसोचेम इंटरप्राइजेज सेंचुरी अवार्ड मिला, तो किसको, रतन टाटा जी को मिला, किसको दोस्तों, रतन टाटा जी को मिला, ऑप्शन डी होगा, रतन टाटा जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किसे आदम्य आत्मा पुस्तक लिखी, निम्नलिखित में से किसने आदम्य आत्मा पुस्तक लिखी, तो क्या बोलेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। और एक अभी इनकी कौन थी, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर भी इनकी थी और अदम्य आत्मा भी इनकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस देश ने संबंधित खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, तो ब्रेंडन टेलर कहाँ के, तो आपको याद है, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी, कहाँ के दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी। दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किए हैं। आपको याद रखना है यूपी ट्रिपल सी वीडियो का जो एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी का होना है, और आपका जो
यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होना है, तो उसके लिए लगातार फिलहाल हम लोग क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन जिस दिन लेंगे बहुत शानदार लेंगे। हाँ, आपकी जो हिंदी की क्लास है वो आपकी पर डे चलती है, उसको मैं तो कहूँगा कि डेमो के रूप में, क्या दोस्तों, डेमो के रूप में आप ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन लेकर देखें, आपको दोस्तों फ़र्क 100% दिखेगा। ये क्लास आपकी मैं बता दूं दोपहर को डेली, हिंदी की क्लास जो होती है, हिंदी की क्लास वो दोपहर को डेली 2 बजे होती है, तो एक बार 2-3 दिन उसको लेकर देखें, आपको ज़रूर दिखेगा कि हमको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। वैसे लगातार हम लोग इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।